हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 की मैथ्स की मूल्यांकन कार्यपत्रक एक करेंगे, यानी कि असेसमेंट वर्कशीट पर। ये आपकी 27 जुलाई 2021 के लिए। तो देखिए, ये वाली वर्कशीट जो है वो आप अपनी वर्कशीट वाली कॉपी में ही कर सकते हैं। उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। जहाँ भी आपका पिल पेज होता है, हाफ पार्ट में वर्कशीट करिए, हाफ पार्ट में ये कर लीजिए, ठीक है। या फिर आप A4 साइड शीट में भी इसे कर सकते हैं, फाइल बना के आप कर सकते हैं, ओके। या फिर एक अलग से आप पतली सी कॉपी लगा लीजिए, उसमें कर सकते हैं, ओके। तो मैंने आपको बता दिया किस में करना है। चलिए अब वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको टाइमली सबमिट भी करा ली है, ठीक है। और जो क्वेश्चन सोल्व कर लेके है उन्हें आपको सोल्व जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स के पेपर में ज़रूर आपको सोल्व करना होता है, साइंस के पेपर में भी, ठीक है। क्योंकि सोल्व नहीं करोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के समूह भले गोले को पेंसिल या पेंसिल भरी। जो भी विकल्प सही है उसके सामने बला गोला जो दिया हुआ है आपको गोला, उसको भरना है, ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि बिंदु घटा 2 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए यहाँ आपका ये ग्राफ होता है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, ये होता है आपका तीसरा, और ये होता है आपका चौथा। यहाँ इस वाले चतुर्थांश में मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। आपके प्लस प्लस के नंबर होते हैं, इस वाले में आपके माइनस प्लस के, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस के, और यहाँ आपके होते हैं प्लस माइनस के, ठीक है। तो देखिए यहाँ याद करने का तरीका है कि यहाँ प्लस प्लस के, ठीक है, फर्स्ट वाले में तो प्लस के होंगे, और इसका बिल्कुल उल्टा है, यहाँ माइनस माइनस के होंगे, और माइनस के ऊपर माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ प्लस से स्टार्ट है तो प्लस माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मैंने भी इसी तरीके से याद किया था, ओके। तो ये देखिए, तो यहाँ आपका माइनस की संख्या पहली है, पहला वाला एक्स होता है ना, बाद वाला वाई होता है ना। तो पहले माइनस फिर प्लस, तो यहाँ माइनस प्लस इस वाले चतुर्थांश में सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओके। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपको टिक लगा देना है। सेकंड देखिए, दो संख्याएं दी है, इनका एचसीएफ 3 है, इन दोनों का आपका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखिए एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बराबर किसके है? उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ओके। दो संख्या आपको दी हुई है 195 इंटू 87, और एलसीएम एचसीएफ आपको गिवन है 3, एलसीएम आपको नहीं पता तो एलसीएम का एलसीएम ले देते हैं, जो चीज़ नहीं पता उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, 195 इंटू 87 लिखे रहने देना है। ये जो मल्टीप्लाई में है इसको इधर ले आएगी, क्योंकि हमें सिर्फ एलसीएम निकालना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको इधर की साइड ले आएंगे। एंड देन आपको क्या करना है, इसको काट देना है। यहाँ आपका 87 है ना, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर 3 दूनी 27, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 195 इंटू 29 बराबर किसके हो जाएगा? LCM के, ओके। अब देखिए यहाँ क्या आ गया आपका 195 इंटू 29 बराबर LCM, ठीक है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5655, ओके। और ये बराबर होगा LCM के, तो ये आपका LCM आ जाएगा। और ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी, 5655, ओके। आपको ये बिल्कुल करके दिखाना है। ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं था, इसलिए आपको इसको सॉल्व नहीं करना, सीधा टिक कर देना है, ओके। पर ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। पहले आप फॉर्मूला लिखिए सूत्र क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल, एंड देन आपको इस पर टिक करना है, ओके। तो आपको लास्ट में मैं लिख के भी दिखा दूंगी आपको, ठीक है। तो देखिए आपको इस तरीके से कर लेना है। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और फिर आप फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ फॉर्मूले के बदले आप सूत्र लिख सकते हैं, सूत्र ये लिखेंगे, और फिर इस तरीके से आप सॉल्व कर देंगे। रफ काम के लिए आपको यहाँ रफ काम करना है, ओके। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि निम्न आकृति में को के लिए कौन सा कथन सत्य है जहाँ ओ वृत्त का केंद्र है। यहाँ आपका वृत्त का केंद्र है। तो देखिए आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि ये वाला जो कोण होता है ना, और ये वाला, ठीक है, इस वाले कोण का ये वाला कोण दुगना होता है, ठीक है। इस वाले कोण का दुगना होता है ये वाला कोण, यानी कि ये वाला डबल होता है, ठीक है। अगर ये x है तो ये 2x है, ठीक है। समझ रहे हो आप? ओके। तो देखिए यहाँ कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ दे रखा है पहला ऑप्शन कि QPR बराबर है एंगल
QOR, ये दोनों बराबर तो हो ही नहीं सकते, ये पहला वाला तो गलत हो जाएगा, है ना, पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो दुगला होता है। लेक्स दे रखा है कि ये वाला दुगला दे रखा है QOR, तो QOR तो दुगला हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो जाएगा, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए QPR, जो Q, ये रहा Q, ये रहा P, ये R, ये बराबर है 1/2 यानी कि हाफ QOR के, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपसे क्या रखा है QPR, ये वाला जो कोल है ये बराबर है इसके हाफ के, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये दे रखा है, तो यहाँ ये जो हाफ है ना 1/2, ठीक है। ये अगर हम इसको इधर के साइड ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा, 2 एंगल QPR बराबर है एंगल QOR के, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर ये x है तो ये इसका हाफ होगा ना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद 4x+3 का शूल्यक है। तो आपको शूल्यक बताने हैं। शूल्यक जब भी बताने होते हैं तो आपको क्या करना होता है, जो आपको समीकरण दिया होता है, जैसे ये दिया गया है तो इसको आपको 0 के बराबर रख लेना होता है, बस आसानी से आपके शूल्यक निकल आते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि 4x जिसके साथ x होता है ना उसको आपको एक साइड में रख लेना है, धीरे धीरे करके उसके साथ वाले अक्षर आपको दूसरी साइड ले जाने होते हैं। तो ये बराबर इस वाले माइनस के तीर को यहाँ ले आएंगे, तो ये प्लस के तीर को, तो यह माइनस का तीर बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसके साथ x है तो x को यहाँ रखेंगे और इसको इधर की साइड ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। तो यहाँ आके ये क्या हो जाएगा कि -3 अपॉन में 4 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है, एंड मल्टीप्लाई में अगर इधर की साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो आ जाएगा आपका आंसर -3/4। किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में एरिया ऑफ XYZ एक ट्राइंगल है, इसका एरिया आपको 118 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और XS जो ये है ये लंब है इस YZ पर, ओके, इस आधार पर लंब है XS, और इसकी लंबाई 4 दी गई है, ठीक है। तो YZ बताना है आपको, ये YZ की लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, कोण बन रहा है 90 डिग्री का, तो आपको एक फॉर्मूला ज़रूर याद होगा कि क्या होता है वो फॉर्मूला, कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हम लगाएंगे कि यहाँ लिखेंगे कि हाफ इंटू बी इंटू एच, ओके, इस तरीके से आपको लिखना है क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए मैं लिख देती हूँ एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ओके, क्षेत्रफल लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। एंड देन आपको करना है कि एरिया तो आपको गिवन है पहले से ही 118, ठीक है। अब इस 2 को आपको इधर की साइड ले आना है, अपोल में आ जाएगा, ओके, एंड यहाँ से ही कट जाएगा पहले, ठीक है। पहले आपको इसकी वैल्यू रख ली होगी, है ना, हाँ, ठीक है। तो यहाँ 1/2 है इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ आपको एरिया जो गिवन है वो लिख देना है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है कि इसको काट देना है, यहाँ हाइट हाइट तो आपको दे रखी है ना, तो हाइट आपको लिख देनी है 4, ठीक है। दोबारा से लिख देते हैं फिर हम, यहाँ आपको 4 लिख देनी है क्योंकि बेस आपको गिवन नहीं है ना, तो यहाँ से कट जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 118 आ जाएगा, एंड आपको क्या करना है, ये 2 जो है इसको आपको इसके बटे में ले आना है, एंड बराबर आ जाएगा बेस के, हमें यही तो चाहिए। अब जब इसको काटोगे तो 2 बजे 10, और फिर यहाँ आ जाएगा 2 × 18, तो यहाँ आप 59 इज इक्वल्स टू बी, यानी कि आपका बेस आ चुका है। तो यहाँ 59 किस ऑप्शन में है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। YZ आपका आ चुका है 59, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समीकरण 5x - 2y - लो इज इक्वल्स टू 0 का हल है। देखिए यहाँ आपको 0 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से आप करेंगे, तो यहाँ आपको ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पहले आप ये रखें,
देख लीजिए, तो 5x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x की जगह आपको 1 रखना है, y की जगह पर 2 रखना है ना, बाद वाला y होता है। तो यहाँ आप 1 रखेंगे प्लस 2 रखेंगे y की जगह पर, बराबर आ जाएगा 9 के। ये प्लस का था, इधर की साइड जाके माइनस का, सॉरी माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एंड 9 इज इक्वल्स टू 9, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, तो इस तरीके से आपको करके दिखाना है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष डैश पर स्थित होते हैं। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज इस तरीके से होता है, एक गोला होता है, ठीक है, यह मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक सर्कल होता है और उसमें चक्रीय चतुर्भुज जो है वो होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका चक्रीय चतुर्भुज इसमें होता है। तो वो किस में होता है, एक सर्कल में होता है, एक वृत्त पर होता है। ठीक है, वृत्त चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष जो होते हैं चारों, वो किस पर स्थित होते हैं, वो वृत्त पर स्थित होते हैं। तो यहाँ आपका जो आंसर है वो डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ आपका डी आंसर जो है वो करेक्ट है कि वृत्त पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी, अपरिमेय कौन सी होती है। देखिए ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में से ये क्वेश्चन है कि अपरिमेय वो होती है जो ला ही रिपीट हो, ठीक है, और ला ही वो कटे, ठीक है, और कुछ का कुछ आता ही जाता है, आता ही जाता है, ला ही वो रुकती है, ला ही वो कटती है, कुछ का कुछ आता ही जाता है। ठीक है, तो ऐसी कैसी दिख रही है हमें। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, √36, √36, तो 36 इसका अगर आप खोलोगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 6 6 36। ओके, तो ये अंडर रूट खुल जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी जब खुल जा रहा है। तो ये नेक्स्ट जो है 0.85, ये तो साल्त है, ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, आगे डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा हमारा, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। एंड 1.434343, यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं 1.43, इसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं, और दो संख्या रिपीट हो रही है, कुछ का कुछ तो नहीं आ रहा, दो संख्या रिपीट हो रही है, बार भी लगा सकते हैं, तो ये हमारी परिमेय संख्या है, जिस पे हम बार लगा सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। एंड देन लास्ट है वही हमारी अपरिमेय होगी, क्योंकि इसमें कुछ का कुछ आया जा रहा है, 31480152 कुछ। ठीक है, तो ये आपकी अपरिमेय होगी, तो इसका ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन जो है आपका 9th है, निम्न में से कौन सा बिंदु वाई एक्स पर स्थित है। तो देखिए इसमें आपको सोल्व नहीं करना, इसमें भी आपको सोल्व नहीं करना, ठीक है, ये मैंने आपको बताना भूल गई थी। अब वाई एक्स पर कौन सा बिंदु स्थित है, तो देखिए पहला जो आपको दे रखा है 2,0, ठीक है, तो देखिए पहला वाला क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, तो वाई तो पहले ही 0 है, तो वाई एक्स पे कैसे स्थित होगा ये, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि -1,3, ठीक है, अब वाई अक्ष पर कौन सा बिंदु स्थित है ये आपको बताना है। पहले वाला एक्स होता है, बाद वाला वाई होता है। तो देखिए पहले वाला जो है वो आपका -1 है, बाद वाला 3 है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 0,-2 ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे करेक्ट होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए पहले वाला अगर आपका x होता है, बाद वाला y होता है, तो अगर आपका x 0 होगा तभी तो वो y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो आपका पार्ट था ना 1,3, तो देखिए यहाँ x और y दोनों आपको दे रखे हैं, है ना, तो x अक्ष पर कैसे स्थित होता है, यानी कि y वाला, देखिए मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाती हूँ, इस तरीके से आपका होता है ना, एक्स अक्ष ये आपका वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। तो देखिए एक्स अक्ष पर कोई बिंदु कब स्थित होता है, जब वाई क्या होता है, वाई 0 होता है, जब एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष यानी इस लाइन पर, ओके, वाई अक्ष यानी इस लाइन पर, ठीक है, तो अगर आपका x 0 होगा तो वो y अक्ष पर आएगा, अगर आपका y 0 होगा तो वो x अक्ष पर आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल अच्छे समझ आया होगा। तो देखिए यहाँ आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है, 0,-2, -2, ठीक है, ये है y, ये है x, ठीक है, तो x आपका 0 होगा तभी तो y अक्ष पे जाएगा, अक्ष पूछा है, ठीक है,
अक्स पूछा है आपसे, एक्सिस नहीं पूछा है, ठीक है। अक्स यानी कि एक पूरी लाइन, ये एक्स की है, ये वाई की है, ओके। तो ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब दे रखा है एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, ठीक है। इस तरीके से ये है बी, ये सी, ये डी, ठीक है। और उसकी बाध्यिका है कि बी एम, उसकी बाध्यिका आपको दे रखी है बी एम, ठीक है। तो दोबारा बना लेते हैं हम एक ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, ओके। इस तरीके से आपको बना लेना है, या फिर आप सी यहाँ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। अब आपको क्या करना है, बी एफ जो है वो बाध्यिका है, ठीक है। और कौन सा कथन आ सकता है वो आपको बताना है। तो एम सी डी का मध्य बिंदु है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सी डी का एम मध्य बिंदु है, ये तो सही है, हाँ सही है, ठीक है। एरिया ऑफ बी सी एम इज इक्वल्स टू ए आर बी डी एम, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है कि एरिया ऑफ बी सी एम इज छोटा है किससे, ठीक है, बी डी एम। तो ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका सी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका इस वाले में आपका ये वाला ऑप्शन, इस वाले में ये, इस वाले में ये, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी, वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी, वर्कशीट भी समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट्स की वीडियोस आपको जल्द ही मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।